हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए सरदार पूर्ण सिंह जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सरदार पूर्ण सिंह जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, देख लेते हैं हम सरदार पूर्ण सिंह जी का साहित्यिक परिचय। बेटा पहले हम इसमें थोड़ा सा सरदार पूर्ण सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं, तो जान लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद जिले के एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद जिले के एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। हो गया क्लियर बेटा? इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात वे रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए। यहीं इनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई और वे सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। विचारों में परिवर्तन होने पर गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। यहीं से अध्यापक शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया और मार्च 1931 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हो गया क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। इतना देखते हैं बेटा। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद जिले के एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात वे रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए। यहीं इनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई और वे सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। विचारों में परिवर्तन होने पर गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, विचारों में परिवर्तन आ जाने पर इन्होंने पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। यहीं से अध्यापक शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया और मार्च 1931 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब जानते हैं बेटा हम इनका साहित्यिक परिचय। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। पूर्ण सिंह जी विराट हृदय साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। विचारधारा, ठीक है बेटा, इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बेटा विचारधारा। ठीक है बेटा, तो इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रेरित होकर रचा गया है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से इतना देख लेते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। पूर्ण सिंह जी विराट हृदय साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रेरित होकर रचा गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया इतना? अब आगे जान लेते हैं बेटा। आगे देख लेते हैं बेटा हम। दिखाई दे रहा है बेटा? आगे देखते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्रायः सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की। इनके लेखन में जहाँ विचारशीलता है वहाँ भावुकता के तत्व भी विद्यमान हैं। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर इनके लेखन को आकर्षण और प्रभावपूर्ण बना दिया है। हो गया क्लियर बेटा? अब जानते हैं हम इनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं सरदार पूर्ण सिंह की कृतियाँ। देख लेते हैं बेटा अब हम इनकी कृतियाँ। क्या थी इनकी कृतियाँ बेटा?
सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी के कुल 6 निबंध उपलब्ध हैं। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी के कुल 6 निबंध उपलब्ध हैं। कौन-कौन से हैं वो 6 निबंध? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योग, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। ठीक है बेटा, कौन-कौन से इनके 6 निबंध? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योग, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सरदार पूर्ण सिंह जी का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। आपको बेटा ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आती हूँ बेटा मैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।